हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम जानकारी है और इसको वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेके जो भी आपके मन में डाउट है, इस वीडियो के ख़त्म होते होते लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो भी नए साथी हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, और जो ऑलरेडी इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं प्लीज़ आप लोग शेयर किया करिए। और अगर वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी अगर आपको लगता है कोई डाउट ऐसा है जो इसमें नहीं क्लियर हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट डालिए। मैं कोशिश करता हूं कि लगभग सभी के कमेंट का एक जो भी पॉसिबल एक जवाब हो सकता है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से वो दिया जाए। तो इस चैनल को जल्दी से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल के जो ग्रुप है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ जाइए। उससे डे टू डे आपका करंट अफेयर्स वहाँ पे शेयर किया जाता है, और इसके अलावा भी कई नोटिस और कई एग्ज़ाम संबंधित जानकारी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वो दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यदि ये डिस्क्रिप्शन वाला लिंक टेक्निकल इशू से कभी काम नहीं करता है तो आप डायरेक्टली भी जाके टेलीग्राम पे अगर ओनली सक्सेस ऑफिशियल सर्च कराएंगे, लोगो सेम है, तो भी आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करा के, या डिस्क्रिप्शन वाला लिंक अगर काम करता है तो वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिए। अब बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं, एक एक करके सारी जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो ये है, कई सारे डाउट हैं जो अहर्ता विवाद को लेके सारे चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था ये लगभग उसमें मैंने सब बता दिया था कि ये मेरे ख्याल से अब आपके लिए कोई नई जानकारी भी नहीं रही होगी। अब ये जानकारी लगभग पेपर में भी आ चुकी है कि अहर्ता विवाद वाला जो भी डिस्प्यूट था और वो सब क्लियर हो चुका है। जो भी नए साथी आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बस थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी 2018 में जो लास्ट आई थी, तो वो उसका विवाद चल रहा था। इसके चक्कर में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, तो नोटिफिकेशन अब आसानी से रास्ते सारे खुल गए हैं। अब नोटिफिकेशन आपको एलटी ग्रेड का कब तक मिलेगा ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और अब नोटिफिकेशन को आने में किसी भी तरीके की कोई अड़चन है नहीं। सबसे पहले तो अब बात कर लेते हैं कि इसका जो एलटी ग्रेड का और जीआईसी ग्रेड का जो विज्ञापन है, इसमें जो जीआईसी प्रवक्ता वाली जो भी नई वैकेंसी आने वाली, इसमें बीएड लागू होगा कि नहीं होगा, तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये प्रस्ताव जो है सरकार की तरफ से पहले ही बना लिया गया है, लेकिन ये प्रस्ताव अभी पारित नहीं है। तो जीआईसी की जो भी वैकेंसी आने वाली है अगले महीने जो आ जाएगी अक्टूबर में, और एलटी ग्रेड और जीआईसी की दोनों की ही वैकेंसी मुझे लगता है शायद एक ही नोटिफिकेशन में आएगी, पिछली बार की तरह अलग अलग नोटिफिकेशन में नहीं आनी चाहिए। और लगभग 12,000 से ऊपर पदों पे इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सभी के लिए अच्छा, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने में आपको देखने को 100% मिलेगा, क्योंकि अब नोटिफिकेशन की तैयारी लगभग पहले से ही पूरी है। तो अब ये क्या कहते हैं, जो अहर्ता वाला विवाद था वो लगभग अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कल इसका आधार बस सीधा सा यही है कि कल नोटिस हालांकि है इसमें, लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाता है नोटिस शेयर वेयर करने में। आप लोग मेरे ख्याल से जानकारी आपको होगी, कुछ लोग कल आयोग गए हुए थे, आयोग में उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में एलटी ग्रेड की जानकारी उन्होंने मांगी, विज्ञापन कब तक आएगा। और जो भी आप आसपास अपना वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी आप XYZ कहीं भी पेपर में जो न्यूज़ है, ये उसी जो छात्र आयोग में जाके मिले हैं उसी के आधार पे ही ये सारी न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है। ये वीडियो थोड़ा सा एक दिन लेट बनाने का मेरा एक मेन मोटो बस ये था कि मैं थोड़ा सा अपने सोर्सेस और वेरीफाई करना चाह रहा था कि आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है। और जैसे प्री मेंस वाला विवाद है, इस बार क्या लागू होगा कि नहीं होगा, ये भी एक थोड़ा मुझे क्लियर करना था, और इसीलिए थोड़ा एक दिन लेट हुआ है। वरना ये जानकारी तो कल की ही है, कल लोग मिले भी थे आयोग में जाके, तो आयोग के सदस्यों ने ये क्लियर कर दिया है कि अहर्ता से रिलेटेड कोई विवाद नहीं है। कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है वो आयोग में सरकार ने भेज दी है। तो अब अहर्ता वाला जो भी 3 साल से जो विवाद चल रहा था, जो नोटिफिकेशन आने में जो भी एक बाधा बनी हुई थी, अब वो बाधा नहीं है। तो आयोग ने सीधा सीधा ये क्लियर कर दिया है कि अब आपका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर महीने में आ जाएगा, क्योंकि अब अध्याचन मांगने वाली जो प्रक्रिया है वो सब होनी नहीं है किसी भी तरीके का। अब सिर्फ नोटिफिकेशन ही आना है और इसके अलावा भी और कुछ नहीं होना है। तो अगले महीने सितंबर में मतलब 20-22 तक ये जो भी आयोग को अपना एक ऑफिशियल जो भी फॉर्मेलिटी करनी होती है वो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हो जाएगी, और इस मंथ के एंड तक लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अक्टूबर में आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा देखने को।
अब मेन बात कर लेते हैं जीआईसी प्रवक्ता की जो इस वैकेंसी आने वाली, इसमें बीएड लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कई समाचार पत्रों में या कई इधर उधर से जानकारी ये हो रही है कि ये बीएड लागू होगा 50% की अर्हता वाला। एक विवाद ये भी आ रहा है कि पीजीटी में 50% जो क्वालिफ़िकेशन है उसको रखा जाए कि ना रखा जाए। तो वो तो अभी 50% पे तो एक अलग बात है। तो एक बीएड वाला एक बड़ा मुद्दा है। तो ये ऐसा नहीं है कि सब हवा हवा में है, ये एक प्रस्ताव है, बना के भेजा है आयोग ने और शासन के स्तर पे, क्योंकि कोई भी जब प्रस्ताव भेजा जाता है तो शासन की उसमें मंजूरी बहुत आवश्यक हो जाती है। तो लेकिन आप लोग ये आश्वस्त हो जाइए कि ये वाला जो नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर में, इसमें जीआईसी में कोई भी बीएड अभी नहीं मांगा जाएगा। तो अगर आप पीजी हैं, सिंपल पीजी किसी भी स्ट्रीम से, एमएससी हैं, एमए है, एमकॉम है, कहीं से भी, तो आप इस वैकेंसी के लिए, प्रवक्ता वाले के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो आप अगर तैयारी कहीं से भी जैसे भी कर रहे हैं, इसकी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से करिए। इस बार अगर आप बीएड नहीं है तो एकदम निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बीएड इस बार नहीं मांगा जाएगा। और जो लोग बीएड हैं वो लोग अच्छा है, वो लोग एलटी के लिए भी एलिजिबल हैं। तो जो लोग नहीं हैं उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक है, लगभग 5000 प्लस पदों पे वैकेंसी जीआईसी प्रवक्ता की आने वाली है। तो मेरे ख्याल से जो अगर इस वैकेंसी को देख रहे हैं अगर बीएड नहीं है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, इस बार ये लागू नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं है। अब अगली खबर बात कर लेते हैं कि एलटी ग्रेड में जो प्री है और मेंस है, इसका क्या न्यूज़ है। देखिए, एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है अगले महीने आना है और इसमें जो प्री और मेंस है, देखिए कल जो लोग मिले हैं ज्ञापन है, इसमें किसी भी समाचार पत्रों मुझे लगता है इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है। देखिए कल जो आयोग में मिले हैं, मेरी जिससे बात हुई है, इस बार का देखिए अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक इस बारे में आयोग में किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं है। मैं देख रहा था, कई यूट्यूब चैनल्स पर भी देख रहा था, कई कोचिंग संस्थान जो चलाते हैं, कोर्सेज चलाते, कई लोगों से तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसमें मेंस का लोगों ने अपना सिलेबस भी देना शुरू कर दिया है, यूट्यूब चैनल्स वालों ने, कि प्री में ये सिलेबस रहेगा, मेंस में आपका ये सिलेबस रहेगा, ये कोर्स है, ऐसा वैसा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मुझे मिल रही है आयोग में मेंस के स्तर पे अभी इस बार तो मुझे लगता नहीं कि इस बार कुछ होगा। अगर आप सिंपली प्री, अगर जैसा एग्ज़ाम 2018 में हुआ था सेम पैटर्न पे इस बार एग्ज़ाम होगा, आप अपनी तैयारी उसी पैटर्न पे लेके चलिए। अभी तक मेंस को लेके आयोग में ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। और ये मान लीजिए अगर मेंस इसमें लागू हो जाएगा तो उसके लिए आपको बहुत पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन अभी इसमें निश्चिंत रहिए कि ऐसा नहीं है कि अभी आपका प्री होगा फिर मेंस अचानक से आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो मेरी जानकारी है, इसीलिए मेरा एक दिन वीडियो लेट भी कभी कभी हो जाता है, उसकी बस एक ऑथेंटिसिटी ही एक मेन रीज़न है। तो इस बार आपका प्री बेसिस पे ही एग्ज़ाम होगा जैसे 2018 में हुआ था, और आपको तैयारी इसी बेसिस पे करनी चाहिए। अच्छा, जिन लोग एलिजिबिलिटी की अगर जो डाउट है, मैं बता दूं कि एलिजिबिलिटी के लिए नॉर्मल ग्रेजुएट प्लस बीएड चाहिए एलटी के लिए। और इसका जो पैटर्न है मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसका पैटर्न कैसे होता है। मतलब इसमें जीएस के लगभग 30 सवाल रहते हैं और सब्जेक्ट के रहते हैं। तो बेसिकली ये है कि आप बीएड अगर हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप एलटी ग्रेड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो इस बार प्री और मेंस की अभी तक फ़िलहाल, मतलब कि आज तारीख अगर 18 सितंबर है, तो 18 सितंबर तक मेंस को लेके कोई सूचना नहीं है अभी आयोग में। आज की डेट की मैं बात बता दे रहा हूँ। तो अब ये है कि अचानक से, मुझे लगता नहीं कि अचानक से एक दिन सुबह आयोग उठेगा बोलेगा नहीं ये मेंस का सिलेबस है, क्योंकि कोई भी जब सिलेबस में परिवर्तन होता है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा होता तो मुझे लगता है अक्टूबर में नोटिफिकेशन बिल्कुल भी आने की संभावना नहीं बन रही होती। क्योंकि आप जब मेंस किसी भी एडवर्टीज़मेंट में डालते हैं तो उसमें बाकायदा एक सिलेबस आपको डिज़ाइन करना होता है, क्या सिलेबस मेंस में रहेगा। भाई नोटिफिकेशन में तो आप नोटिफाई करते ही है ना कि प्री में ये आपका सिलेबस रहेगा, मेंस में आपका ये सिलेबस रहेगा। तो अगर नोटिफिकेशन आयोग ने बोला है अक्टूबर में आएगा, तो अक्टूबर में मेंस का सिलेबस इतनी जल्दी कोई 20 दिन में कैसे डिज़ाइन कर लेगा। मतलब एक लॉजिकल सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरी जो जानकारी है, आपका प्री लेवल पे ही कोई एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, जिस स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए। प्री लेवल पे ही तैयारी करिए और निश्चिंत रहिए। अपना जो भी सब्जेक्ट है मजबूत रखिए। आपका टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम आप दे ही रहे होंगे, तो वो तैयारी को और बढ़िया कर दीजिए। और क्योंकि एक सेम पैटर्न का एग्ज़ाम है, बस एक जीएस एक एडिशनल रहेगा। तो जीएस के लिए आप करंट अफेयर्स के लिए चाहे टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, कहीं से आपको जो भी करना है, आपको जैसे ठीक लगता है वो करते रहिए। लेकिन अब ये तो श्योर है कि अब एलटी का विज्ञापन आएगा, ठीक है। अब इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई दो राय नहीं है। अब आखिरी बात कर लेते हैं कि इसमें जो एलटी का विज्ञापन तो अक्टूबर में अगर आ जाता, अब इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ये मेन चीज़ है।
और एग्ज़ाम एक आखिरी डाउट है, अगर अक्टूबर में इसका विज्ञापन आता है, जो कि पूरी संभावना है, तो 1 महीना तो आपको ये मान लीजिए लॉजिकली नवंबर तक तो आपका फॉर्म ही भरवाया जाता है, तो 1 महीना आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। तो फॉर्म भरवाने के 1 महीने बाद तो एग्ज़ाम, अभी तो देखिए जो भी एग्ज़ाम आयोग लेता है, यूपी पीसीएस वाला जो कमीशन है, वो अगर कोई भी एग्ज़ाम लेगा तो एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है, और ऑर्गेनाइज तरीके में एक एनुअल कैलेंडर जारी होता है, कैलेंडर के हिसाब से सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो जीआईसी का हो या एलटी ग्रेड की कोई भी परीक्षा हो, तो 2022 में तो अभी कोई भी परीक्षा नहीं होनी है। और दूसरा ये है कि अगर नवंबर तक आप फॉर्म ही भरते हैं तो लॉजिकली 1 महीने बाद एग्ज़ाम होने कोई भी मतलब नहीं है। तो आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, तो ये मान लीजिए कि फ़ैब से पहले मुझे लगता नहीं है अभी फ़िलहाल, और कि कोई आपका एग्ज़ाम एलटी का होगा या जीआईसी का होगा। फ़ैब के बाद होगा, मार्च भी हो सकता है, या फ़ैब एंड हो सकता है, इससे पहले कोई संभावना नहीं है। तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप तैयारी आप टीजीटी पीजीटी की आप कर ही रहे होंगे, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छा समय मिल जाएगा जीएस तैयार करने के लिए, क्योंकि अगर प्रवक्ता का भी एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपके सब्जेक्ट के अलावा 40 प्रश्न जो रहते हैं वो जीएस के रहते हैं। तो जीएस के लिए आपको अच्छा खासा जो डिसिसिव सेक्शन रहता है उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, वरना उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा खासा समय मिलेगा। तो आपकी परीक्षा जो तिथि है वो लगभग फ़ैब से लेके वो मार्च तक आपकी कहीं भी एग्ज़ाम हो सकता है, और बाकायदा कैलेंडर में जारी होगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो निश्चिंत रहिए, अच्छा खासा आपको समय इसमें दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब एलटी ग्रेड को लेके या जीआईसी प्रवक्ता को लेके अब मुझे लगता है कोई डाउट बचा नहीं है, चाहे परीक्षा तिथि हो, चाहे विज्ञापन की तिथि हो, प्री मेंस वाला कोई भी डाउट हो या बीएड वाला डाउट हो। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो मेरे दिमाग में नहीं आया हो, जो आपको बताना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है फिर भी कुछ रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डालिए, और अगर मुझे उसके बारे में जानकारी होगी तो मैं उसको ज़रूर आपको बताऊंगा। नहीं होगी तो मैं पता करके कोशिश करूंगा आपको सही जानकारी दी जाए। लेकिन आप कमेंट में करिए, कोई डाउट मत रखिए, आप पढ़ाई करिए, और यही जो जानकारी है ये आखिरी जानकारी मान के अपनी तैयारी को एकदम शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर में तो हर रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए नया आता रहेगा, हर रोज़ एक क्यूरियोसिटी रहती है अब क्या हुआ। लेकिन पेपर वाले आधी जानकारी गलत ही देते हैं। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा भ्रम में मत रहिए, अपनी तैयारी एकदम ज़ोर शोर से बना के रखिए और एकदम लगे रहिए। बस इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। कोशिश करिए और लोग भी इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन का यही बहुत बड़ा रीज़न रहता है। एक जिम्मेदारी रहती है कि सही जानकारी आपको सही समय पर दी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।